हम इस सर्किट को बनाना सीखेंगे। दोस्तों ये एक 3.7 वोल्ट बैटरी चार्जर सर्किट है। दोस्तों देखिए ये दो तार है इस सर्किट का इनपुट का दो तार, और दोस्तों ये दो तार है इस सर्किट का आउटपुट का दो तार। दोस्तों इस सर्किट के दो आउटपुट तार के साथ हम लोग 3.7 वोल्ट बैटरी कनेक्ट करेंगे, और दोस्तों इस सर्किट के दो इनपुट तार के साथ हम लोग कोई भी मोबाइल चार्जर कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए इस सर्किट में मैंने दो एलईडी बल्ब का इस्तेमाल किया है, एक ग्रीन कलर का और एक रेड कलर का। दोस्तों ये जो ग्रीन कलर का एलईडी है ये है सर्किट ऑन इंडिकेटर। दोस्तों ये एलईडी जलने का ये मतलब है सर्किट अभी ऑन है। और दोस्तों ये जो रेड कलर का एलईडी है ये है बैटरी लेवल इंडिकेटर। दोस्तों अगर बैटरी में चार्ज बहुत ही कम है तो ये रेड एलईडी बहुत ही ब्राइटली जलेगा, और दोस्तों जैसे जैसे बैटरी का चार्ज लेवल बढ़ेगा ये रेड एलईडी का ब्राइटनेस धीरे धीरे कम होता जाएगा, और दोस्तों जैसे ही बैटरी फुल चार्ज हो जाएगा ये रेड एलईडी ऑफ हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इसके लिए आपको एक काम करना होगा। दोस्तों पहले एक 3.7 वोल्ट फुल चार्ज बैटरी ले लीजिए। उसके बाद उस बैटरी को इस सर्किट के दो आउटपुट तार के साथ कनेक्ट कर दीजिए। कनेक्ट करने के बाद इस सर्किट के दो इनपुट तार के साथ कोई भी एक मोबाइल चार्जर कनेक्ट कर दीजिए। कनेक्ट करने के बाद उस चार्जर को डायरेक्ट एसी लाइन के साथ कनेक्ट कर दीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स अब आप लोगों को इस प्रीसेट को एडजस्ट करना है। दोस्तों इस प्रीसेट को आप लोगों को ऐसा एडजस्ट करना है कि ये रेड एलईडी ऑफ हो जाए और ये ग्रीन एलईडी जले। उसके बाद दोस्तों बैटरी को निकाल दीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स जब आप इस सर्किट से कोई भी 3.7 वोल्ट बैटरी चार्ज करेंगे और उस बैटरी का चार्ज लेवल जिस लेवल पे आपने प्रीसेट को सेट किया है उस लेवल पे पहुंचेगा ये रेड एलईडी ऑफ हो जाएगा। तो दोस्तों ये सर्किट ऐसे काम करेगा। तो चलिए दोस्तों अब हम इस सर्किट को बनाना सीख लेते हैं। उससे पहले दोस्तों इस सर्किट का सर्किट डायग्राम हम एक बार देख लेते हैं। देखिए दोस्तों ये है इस सर्किट का सर्किट डायग्राम, इसे आप लोग ध्यान से देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों अब हम इस सर्किट को बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों इस सर्किट को बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा एक ब्लैंक पीसीबी बोर्ड। उसके बाद दोस्तों देखिए अब हमें उस बोर्ड से ऐसा एक छोटा सा टुकड़ा काट लेना है। काटने के बाद फ्रेंड्स देखिए इस बोर्ड में ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ दो लाइन है। दोस्तों ये दो लाइन हम लोग इस्तेमाल करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव लाइन की तरह। दोस्तों ऊपर में ये जो लाइन है इस लाइन को हम लोग इस्तेमाल करेंगे नेगेटिव लाइन की तरह, और नीचे ये जो लाइन है इस लाइन को हम लोग इस्तेमाल करेंगे पॉजिटिव लाइन की तरह। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए अब हमें लेना पड़ेगा एक 220 ओम रजिस्टर। उसके बाद दोस्तों देखिए अब हमें इस रजिस्टर को बोर्ड में ऐसे लगा लेना है। लगाने के बाद अब हमें रजिस्टर का एक पॉइंट सोल्डर करना है डायरेक्ट पॉजिटिव लाइन के साथ। उसके बाद इसके दूसरे पॉइंट को हम लोग बोर्ड के साथ सोल्डर कर देंगे। सोल्डर करने के बाद फ्रेंड्स देखिए अब हमें लेना पड़ेगा एक BC548 ट्रांजिस्टर। दोस्तों देखिए ये है इसका एमिटर पॉइंट, ये है इसका बेस पॉइंट और ये है इसका कलेक्टर पॉइंट। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए अब हमें इस ट्रांजिस्टर को बोर्ड में ऐसे लगा लेना है। दोस्तों देखिए इसका जो कटा हुआ भाग है ये है इस साइड में, और इसका जो राउंड पोर्शन है ये है इस साइड में। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए अब हमें क्या करना है, देखिए इस ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर पॉइंट है उस पॉइंट को हमें सोल्डर करना है। देखिए यहां पर 220 ओम रजिस्टर का एक पॉइंट जो हमने बोर्ड के साथ सोल्डर किया है उस पॉइंट के साथ। उसके बाद इसका बाकी दो पॉइंट हम लोग बोर्ड के साथ सोल्डर कर देंगे। सोल्डर करने के बाद फ्रेंड्स देखिए अब हमें लेना पड़ेगा एक 1N4007 डायोड। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए अब हमें इस डायोड को बोर्ड में ऐसे लगा लेना है। दोस्तों देखिए इसका जो सफेद मार्क का निशान है ये है इस साइड में। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए अब हमें क्या करना है, डायोड के इस पॉइंट को हमें सोल्डर करना है ट्रांजिस्टर के बेस पॉइंट के साथ। उसके बाद डायोड के इस पॉइंट को हम लोग बोर्ड के साथ सोल्डर कर देंगे। सोल्डर करने के बाद फ्रेंड्स देखिए अब हमें लेना पड़ेगा एक 1K रजिस्टर। उसके बाद दोस्तों अब हमें इस 1K रजिस्टर को बोर्ड में ऐसे लगा लेना है। लगाने के बाद फ्रेंड्स अब हमें इस रजिस्टर का एक पॉइंट सोल्डर करना है। देखिए यहां पर 1N4007 डायोड का ये पॉइंट और इस ट्रांजिस्टर का बेस पॉइंट जो हमने एक साथ सोल्डर किया है उस पॉइंट के साथ। उसके बाद इसके दूसरे पॉइंट को हम लोग डायरेक्ट नेगेटिव लाइन के साथ सोल्डर कर देंगे। सोल्डर करने के बाद फ्रेंड्स देखिए
अब हमें लेना पड़ेगा एक छोटा सा तार का टुकड़ा। देन दोस्तों उस तार को हम लोग इस ट्रांजिस्टर के एमिटर पॉइंट के साथ सोल्डर करेंगे। देन उसी तार को हम लोग डायरेक्ट नेगेटिव लाइन के साथ सोल्डर कर देंगे। सोल्डर करने के बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा दो एलईडी बल्ब, एक ग्रीन कलर का और एक रेड कलर का। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें रेड कलर का एलईडी लेना है। देन दोस्तों इस एलईडी को हम लोग बोर्ड में ऐसे लगा देंगे और दोस्तों इसका जो पॉजिटिव पॉइंट है ये है ऊपर की तरफ और इसका जो नेगेटिव पॉइंट है ये है नीचे की तरफ। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें एलईडी का जो नेगेटिव पॉइंट है उस पॉइंट को हमें सोल्डर करना है डायरेक्ट नेगेटिव लाइन के साथ। उसके बाद इसके पॉजिटिव पॉइंट को हम लोग बोर्ड के साथ सोल्डर कर देंगे। सोल्डर करने के बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक तार का टुकड़ा। देन दोस्तों उस तार को हम लोग एलईडी के पॉजिटिव पॉइंट के साथ सोल्डर करेंगे। देन उसी तार को हमें सोल्डर करना है। देखिए यहां पर ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पॉइंट और 220 ओम रजिस्टर का एक पॉइंट जो हमने एक साथ सोल्डर किया है उस पॉइंट के साथ। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा ग्रीन कलर का एलईडी। देन दोस्तों इस एलईडी को हम लोग बोर्ड में ऐसे लगा देंगे। दोस्तों इसका जो पॉजिटिव पॉइंट है ये है ऊपर की तरफ और इसका जो नेगेटिव पॉइंट है ये है नीचे की तरफ। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें इस एलईडी को बोर्ड के साथ सोल्डर कर लेना है। सोल्डर करने के बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक छोटा सा तार का टुकड़ा। देन दोस्तों उस तार को हम लोग इस ग्रीन एलईडी के नेगेटिव पॉइंट के साथ सोल्डर करेंगे। देन उसी तार को हमें सोल्डर करना है। देखिए यहां पर 1N4007 डायोड का ये पॉइंट जो हमने बोर्ड के साथ सोल्डर किया है उस पॉइंट के साथ। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक 10 के प्रीसेट। उसके बाद दोस्तों अब हमें इस प्रीसेट को बोर्ड में ऐसे लगा लेना है। लगाने के बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें प्रीसेट का एक पॉइंट सोल्डर करना है डायरेक्ट पॉजिटिव लाइन के साथ। उसके बाद इसका बाकी दो पॉइंट हम लोग बोर्ड के साथ सोल्डर कर देंगे। सोल्डर करने के बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा और एक छोटा सा तार का टुकड़ा। देन दोस्तों उस तार को हम लोग इस प्रीसेट के मिडिल पॉइंट के साथ सोल्डर करेंगे। देन उसी तार को हमें सोल्डर करना है इस ग्रीन एलईडी के पॉजिटिव पॉइंट के साथ। उसके बाद दोस्तों देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा दो तार का टुकड़ा। देन दोस्तों ये दो तार हम लोग बोर्ड में ऐसे लगा देंगे। लगाने के बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें एक तार को सोल्डर करना है डायरेक्ट पॉजिटिव लाइन के साथ और दूसरा तार को हमें सोल्डर करना है डायरेक्ट नेगेटिव लाइन के साथ। तो दोस्तों ये दो तार हो गया इस सर्किट का इनपुट का दो तार। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा और दो तार का टुकड़ा। देन दोस्तों ये दो तार हम लोग बोर्ड में ऐसे लगा देंगे। लगाने के बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें एक तार को सोल्डर करना है डायरेक्ट पॉजिटिव लाइन के साथ। उसके बाद दूसरे तार को हम लोग सोल्डर करेंगे डायरेक्ट नेगेटिव लाइन के साथ। तो दोस्तों ये दो तार हो गया इस सर्किट का आउटपुट का दो तार। तो दोस्तों ये सर्किट कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए दोस्तों अब हम इस सर्किट को चेक करके देखते हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम इस सर्किट को चेक करके देखते हैं। दोस्तों देखिए, इस सर्किट के दो इनपुट तार के साथ मैंने एक मोबाइल चार्जर को कनेक्ट कर दिया है और फ्रेंड्स देखिए, इस सर्किट के दो आउटपुट तार के साथ मैंने यहां पर एक 3.7 वोल्ट बैटरी कनेक्ट किया है। और फ्रेंड्स देखिए, अभी इस सर्किट में ये रेड एलईडी बहुत ही ब्राइटली जल रहा है। इसका मतलब यह है दोस्तों, इस बैटरी में बिल्कुल भी चार्ज नहीं है। दोस्तों जैसे जैसे बैटरी का चार्ज बढ़ेगा, ये रेड एलईडी का ब्राइटनेस धीरे धीरे कम होता जाएगा और दोस्तों जब ये बैटरी फुल चार्ज हो जाएगा तब ये रेड एलईडी ऑफ हो जाएगा। दोस्तों फिलहाल मैं इस वीडियो को स्टॉप कर रहा हूं। जब ये बैटरी फुल चार्ज हो जाएगा तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों, अभी ये रेड एलईडी का ब्राइटनेस बहुत ही कम हो चुका है। इसका मतलब ये है दोस्तों, ये बैटरी लगभग चार्ज हो गया है। दोस्तों जैसे ही ये बैटरी फुल चार्ज हो जाएगा, ये रेड एलईडी पूरा ऑफ हो जाएगा। दोस्तों देखिए, अभी ये रेड एलईडी पूरा ऑफ हो गया है। इसका मतलब यह है दोस्तों, ये बैटरी फुल चार्ज हो चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग बहुत ही आसानी से अपने घर में एक 3.7 वोल्ट बैटरी चार्जर सर्किट बना सकते हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को जरूर ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिए। तो दोस्तों आज इतना ही। आप लोगों से फिर बात होगी अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।